तो चलिए आज हम लोग करते हैं त्रिभुज का रिवीजन। ट्रायंगल, ट्रायंगल त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज सिंपल डेफिनेशन है, तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए तीन भुजा हैं, 1 2 3, और ये बंद है, यहाँ भी बंद है, यहाँ भी बंद है और यहाँ भी बंद है। कहने का अर्थ है वैसा क्षेत्र जिसमें तीन भुजा हो और बंद हो, कहीं से भी खुला हुआ नहीं हो, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, कंडीशन ऑफ ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन, त्रिभुज निर्माण के शर्त। ध्यान दीजिएगा, जैसे तीन भुजा है अपने पास, तो क्या आप इस तीन भुजा से त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? गौर कीजिएगा, हम कोई भी तीन भुजा से त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ शर्त है। क्या शर्त है? जैसे तीन भुजा है अपने पास, दो भुजा की लंबाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीसरी भुजा की लंबाई इसी दो भुजा की लंबाई पर निर्भर पड़ता है। क्या निर्भर पड़ता है? तीसरी भुजा दो भुजा के योग से छोटा होगा हमेशा, और दो भुजा के अंतर से हमेशा बड़ा होगा। यहाँ मोड लगा लीजिए, क्योंकि भुजा की लंबाई निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये है अपना कंडीशन ऑफ ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन। दो भुजा की लंबाई से तीसरी भुजा हमेशा छोटी होगी, और दो भुजा के अंतर से तीसरी भुजा हमेशा बड़ी होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज कोण के आधार पे तीन प्रकार का होता है और भुजा के आधार पे तीन प्रकार का होता है। ये चीज़ सभी को पता है, सभी जानते हैं, इसलिए हम इस बात को यहाँ नहीं लिख रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है, तो हम उस सवाल को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे सवाल क्या पूछा जाता है? एक त्रिभुज गिवन होता है, लंबाई, त्रिभुज के भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई गिवन होता है, और कोण के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सा त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। गौर कीजिएगा, भुजा की लंबाई गिवन होता है और कोण के आधार पर पूछा जाता है कि ये कौन सा त्रिभुज है बताइए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी में बड़ी भुजा को चुनते हैं। जैसे बड़ी भुजा अगर सी है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपको समकोण त्रिभुज। सी स्क्वायर बड़ा है अगर सी स्क्वायर बड़ा है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ये हो जाएगा आपको अधिक कोण त्रिभुज। सी स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ये हो जाएगा आपको न्यून कोण त्रिभुज। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज है अपने पास कुछ इस तरह से, ए बी सी। तो क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जैसे एक त्रिभुज है इस तरह से, ए बी सी। जब बी सी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कुछ इस तरह से, तो बनने वाला बहिष्कोण, ध्यान दीजिए, जब एक भुजा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो बनने वाला बहिष्कोण विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होता है। अगर इसको हम अल्फा नाम दें तो विपरीत कोण ए और कोण बी के योग के बराबर होगा। दैट मीन्स अल्फा बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज है ए बी और सी। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर ए बी बराबर ए सी है, दो भुजा अगर बराबर है, तो इसके सामने का दोनों कोण भी बराबर होगा। अगर दो भुजा बराबर है तो इसके सामने के दोनों कोण भी बराबर होंगे। जैसे ये कोण अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अगला पॉइंट, इसको रफ करते हैं।
अगला पॉइंट, एक त्रिभुज है अपने पास ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, कौन बी का समद्विभाजक, कौन बी का समद्विभाजक कौन सी का समद्विभाजक कुछ इस तरह से, कौन बी का समद्विभाजक और कौन सी का समद्विभाजक अगर आई पे मिलता हो तो यहाँ कौन बी आई सी ये होता है आपको 90 प्लस कौन ए बाय 2। इसी में अगला पॉइंट, कोई त्रिभुज है इस तरह से ए बी सी, ए बी को आगे बढ़ाने पे बनने वाला बहिष्कोण और ए सी को आगे बढ़ाने पे बनने वाला बहिष्कोण। जब हम लोग बहिष्कोण को समद्विभाजित करते हैं कुछ इस तरह से, और ये अगर आई पे मिलता हो तो यहाँ जो कोण बनता है कौन बी आई सी ये हो जाएगा आपको 90 माइनस कौन ए बाय 2। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, एक त्रिभुज है कुछ इस तरह से ए बी और सी, एक भुजा को बढ़ाने पे, जैसे हम लोग BC को आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, तो बनने वाला बहिष्कोण और इसी भुजा से लगे विपरीत अंतःकोण, ध्यान दीजिएगा, एक भुजा को बढ़ाने पे बनने वाला बहिष्कोण और इसी भुजा से लगे विपरीत अंतःकोण को जब हम लोग समद्विभाजित करते हैं कुछ इस तरह से, मान लेते हैं ये आई पे मिलता हो तो यहाँ कौन बी आई सी ये हो जाएगा आपको इसका आधा यानी कौन ए बाय 2। अगला पॉइंट, इसको हम लोग रफ करते हैं। अगला पॉइंट, जैसे ये कोई त्रिभुज है अपने पास ए बी सी, हम लोग क्या करते हैं इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाते हैं कुछ इस तरह से। तो क्या होता है यहाँ पे, इस तरह से बने सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो वही होता है जो इनके आधार का रेशियो होता है। जैसे यहाँ हम डी नाम दें, यहाँ ई, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल रेशियो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल रेशियो त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल, इसका रेशियो वही होगा जो बी डी डी ई और ए सी का रेशियो होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। दो समांतर रेखा के बीच समान आधार से बनने वाले सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ध्यान दीजिए, जैसे कुछ इस तरह से दो समांतर रेखा है और समान आधार है। समान आधार से अगर हम कहीं भी त्रिभुज बनाते हैं कुछ इस तरह से, तो क्या होता है यहाँ पे सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अगला पॉइंट, जैसे ये कोई त्रिभुज है अपने पास, ध्यान दीजिए, कोण ए का समद्विभाजक AD, कोण ए का समद्विभाजक अगर AD है तो क्या होता है यहाँ पे AB और AC का रेशियो वही होता है जो BD और DC का रेशियो होता है। कहने का अर्थ है AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। AB अपॉन AC BD अपॉन DC बराबर होता है। तो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, थेल्स पढ़ी में ध्यान दीजिएगा। जैसे एक त्रिभुज है अपने पास A B C, एक और त्रिभुज है D E F। ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले त्रिभुज का तीनों कोण X Y Z, दूसरे त्रिभुज का तीनों कोण क्रमशः X Y Z। ध्यान दीजिएगा, कहने का अर्थ है कोण बराबर है। थेल्स साहब क्या कहे थे, पहले त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के साथ अगर बराबर हैं, ध्यान दीजिएगा, थेल्स साहब कहे थे पहले त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के साथ अगर बराबर हैं तो इनके संगत भुजा का रेशियो भी बराबर होगा। तो संगत भुजा का रेशियो क्या होगा,
एक्स के सामने की भुजा, सॉरी जेड के सामने का भुजा, जेड के सामने की भुजा, जैसे ए बी अपॉन डी ई बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ ए सी अपॉन डी एफ। तो संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। अगला पॉइंट, जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो थेल्साब क्या कहे थे, किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु, जैसे ए बी का मध्य बिंदु ये और ए सी का मध्य बिंदु ये, थेल्साब कहे थे कि किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कुछ इस तरह से डी, किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी और समांतर होती है। तो ये डी ई समांतर बी सी और डी ई बराबर हो जाएगा आपको बी सी बाय 2, यानी तीसरी भुजा के आधी और समांतर होती है ये भुजा। तो ये है थेल्स प्रमेय फर्स्ट, ये हो गया आपको सेकंड। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग सम। ध्यान दीजिएगा, जैसे अपने पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई एफ। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, उसके बाद ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। कहने का अर्थ है पहले त्रिभुज का तीन कोण और तीन भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीन कोण और तीन भुजा के साथ अगर बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसी बात को हम लोग लिखते हैं एक बार, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर आपको हो जाएगा कोण एफ। इसके बाद ए बी बराबर हो जाएगा डी ई, बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ, ए सी बराबर हो जाएगा आपको डी एफ। ध्यान दीजिएगा, पहले त्रिभुज का तीन कोण और तीन भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीन कोण और तीन भुजा के साथ अगर बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम को हम लोग इस चिन्ह द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पहले त्रिभुज का तीनों कोण और तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा के साथ बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ। ध्यान दीजिएगा, 6 बीमा को देखते हुए कॉन्ग्रुएंसी का पता लगाना आसान है, जबकि हम लोग 3 बीमा को देखकर भी कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो ये कंडीशन सिर्फ 4 है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे एस ए एस, डबल ए एस, एस 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 और आर एच एस। ध्यान दीजिएगा, पहले त्रिभुज का दो भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच के कोण के साथ अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ और वही चीज़ यहाँ है। इस बात को आप लोग पहले से भी जानते होंगे, हम इसमें ज़्यादा डिस्कस करने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं हम लोग कुछ इस तरह से ए बी सी, ए बी बराबर ए सी, हम लोग ए बी बराबर ए सी समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर कर लिए, ए बी बराबर ए सी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोण ए का समद्विभाजक खींचते हैं कुछ इस तरह से। ये अगर थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। यहाँ मान लेते हैं डी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी। कैसे, ए बी और ए डी बीच का कोण, ए सी और ए डी इसके बीच का कोण बराबर है, यानी एस ए एस से। जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये हो जाएगा आपको बी डी बराबर ई डी सी भी हो जाएगा। ये अगर x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में ये दोनों कोण का मान 90 और 90 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या याद रखना है, समद्विबाहु त्रिभुज में
समान भुजा वाले शीर्ष से। अगर हम यहाँ से कौन समद्विभाजक खींचते हैं तो यही रेखा ऊंचाई भी होगा, कौन समद्विभाजक भी होगा, माध्यिका भी होगा और लंब समद्विभाजक भी होगा। ध्यान दीजिए, समान भुजा वाले शीर्ष से अगर हम कौन समद्विभाजक खींचते हैं तो यही रेखा ऊंचाई भी होगा, कौन समद्विभाजक भी होगा, माध्यिका भी होगा और लंब समद्विभाजक भी होगा। दूसरी बात, समान भुजा और असमान भुजा वाले शीर्ष से इधर से अगर हम ऊंचाई खींचें, इधर से भी हम लोग ऊंचाई खींचें तो दोनों ऊंचाई बराबर होगा। इधर से माध्यिका खींचें, इधर से भी माध्यिका खींचें, दोनों माध्यिका बराबर होगा। इधर से हम लोग कौन समद्विभाजक खींचें, इधर भी हम लोग कौन समद्विभाजक खींचें तो दोनों कौन समद्विभाजक बराबर होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। ध्यान दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस तरह से, दो भुजा बराबर। यहाँ से अगर हम चारों लाइन खींचें, कौन समद्विभाजक, ऊंचाई, माध्यिका और लंब समद्विभाजक सभी एक ही लाइन पे, इधर से खींचेंगे तो अलग अलग ऐसे, इधर से भी खींचें तो कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान में रखना है, समद्विबाहु त्रिभुज में चारों सेंटर, चारों केंद्र एक सीधी रेखा में होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में चारों सेंटर एक सीधी रेखा में होती है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे एक त्रिभुज है अपने पास, समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर। ध्यान दीजिए, बराबर भुजा वाले शीर्ष से अगर हम कौन समद्विभाजक खींचें यही रेखा, ऊंचाई खींचें, माध्यिका खींचें, लंब समद्विभाजक खींचें यही रेखा। इधर से भी वही बात, तीनों भुजा एक ही लाइन पे, इधर से भी वही बात, तीनों भुजा एक ही लाइन पे। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, समबाहु त्रिभुज में चारों सेंटर एक ही बिंदु पे होता है। समबाहु त्रिभुज में चारों सेंटर एक ही बिंदु में होता है। इसमें क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज में चारों सेंटर एक सीधी लाइन में होता है। समबाहु में क्या होता है, चारों सेंटर एक ही बिंदु पे होता है। अगला पॉइंट,